न्यूज एट 5। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले दिन उम्मीद से ज्यादा करीब 70,000 लोग समिट में पहुंचे, जिस वजह से एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतारें लगीं और स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और विदेशी डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अब व्यवस्थाएं बेहतर कर दी गई हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे काम करने वाला वॉर रूम बनाया गया है। वहीं कुछ स्टार्टअप्स ने सुरक्षा जांच के दौरान स्टॉल से बाहर किए जाने और एआई बियरेबल्स चोरी होने के आरोप लगाए हैं, जबकि खराब वाईफाई नेटवर्क और रजिस्ट्रेशन दिक्कतों पर भी सवाल उठे हैं। आवागमन Whatever feedback you have, please share with us. We are open-minded. We have a war room operating right now, where since yesterday, and any issue which is there, please report to us. We definitely will make efforts to make it more smooth and make it more enjoyable for all of you. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. समिट में कथित अव्यवस्था और मिसमैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि समिट के पहले दिन पीएम के आने के कारण मुख्य हॉल खाली कराया गया, एग्जिबिटर्स को उनके पेट स्टॉल से हटाया गया, सिक्योरिटी खामियों से कई प्रोडक्ट्स चोरी हो गए, इंटरनेट नहीं चलने से डेमो विफल रहे और एंट्री के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लैपटॉप, बैग, कैमरा और पानी की बोतलें तक प्रतिबंधित थीं, जबकि पेमेंट सिर्फ कैश में स्वीकार किया गया। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं, पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने साफ किया है कि बिल गेट्स तय कार्यक्रम के मुताबिक समिट में हिस्सा लेंगे और की नोट एड्रेस भी देंगे। दरअसल 17 फरवरी को समिट की वेबसाइट पर गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखने के बाद खबरें आई थीं कि सरकार ने उनका न्योता रद्द कर दिया है। इसकी वजह हाल में सार्वजनिक हुए अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में बिल गेट्स का नाम सामने आना बताया जा रहा था। इन फाइलों में एप्स्टीन और गेट्स के बीच करीबी संबंधों का दावा किया गया है। हालांकि बिल गेट्स पहले ही इन मुलाकातों पर अफसोस जता चुके हैं। वहीं समिट से पहले दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बनाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मान फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पोलोनियम नाम के रेडियो एक्टिव पदार्थ से संक्रमित किया गया है। पोलोनियम एक अत्यंत दुर्लभ और बेहद जहरीला रेडियो एक्टिव तत्व माना जाता है, जिसकी बहुत कम मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। मेल में यहां तक लिखा गया है कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान बच भी गए तो उनका हाल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि बेअंत सिंह की 1995 में चंडीगढ़ सचिवालय में मानव बम हमले में हत्या कर दी गई थी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।